Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shivjyoti Educational Group Kota. Today we are discuss about chapter 10 circles, class 9th maths. What is circle? Circle is the collection of all the points in a plane which are at fixed distance from the fixed point. एक ऐसे मूविंग पॉइंट का पाथ है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड होती है. देन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल. तो सर्किल को हम डिफाइन कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at fixed distance from the fixed point is called circle. Clear? And O, this point is P, then what we can say? O is the center of the circle. O is the center of the circle and OP is radius of the circle. OP यहाँ पे क्या है? रेडियस है किसकी? सर्किल की. क्लियर? और किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से सरकमफेरेंस में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इक्वल होगी. तो किसी भी एक सर्किल की ऑल रेडियस आर इक्वल. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ द सर्किल. नेक्स्ट इज आर्क ऑफ द सर्किल. सेकेंड इज आर्क ऑफ द सर्किल. नाउ दिस इज अ सर्किल एंड आर्क ऑफ द सर्किल को हम डिफाइन करते हैं. द टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल. द टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल विच इज डिवाइडेड द सर्किल इन टू पार्ट्स. अगर हम कोई ग्लास की एक रिंग लेते हैं और वो सपोज नीचे गिरने के बाद दो पार्ट्स में ब्रेक होती है, तो जिन दो पॉइंट से वो ब्रेक हो रही है उसमें वन पार्ट, अगर वो छोटा पार्ट है तो इट इज कॉल्ड माइनर आर्क, और जो बिगर पार्ट इट इज कॉल्ड मेजर आर्क ऑफ द सर्किल. तो व्हाट वी कैन से, द टू पॉइंट्स lies on the circle which divide circle in two parts is called arc of the circle. क्लियर? और यहाँ पे आपके पास जो स्मॉलर पार्ट है इसको हम माइनर आर्क करेंगे. नाउ ए बी इज माइनर आर्क ऑफ द सर्किल. यहाँ ए बी क्या है? माइनर आर्क ऑफ द सर्किल. क्लियर? तो जहां भी सर्किल पे दो पॉइंट है और सर्किल जहां दो पॉइंट से ब्रेक होता है तो स्मॉलर पार्ट आपके पास माइनर आर्क कहलाएगा और लार्जर पार्ट इज मेजर आर्क. क्लियर? नेक्स्ट इज chord of the circle. Next point is chord of the circle. Next, chord of the circle. chord of the circle होती है बेटा जहां सर्किल पे जो दो पॉइंट्स लाई करते हैं उन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड chord. तो chord of the circle को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं. See here, this is a circle and O is the center of the circle. यहाँ पे O सेंटर है सर्किल का. क्लियर? and these 2 points lies on the circle and we have to join this 2 point, then this line segment is called chord of the circle. क्लियर? तो chord of the circle को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? the line segment joining the two endpoints
the two end points of the circle is called chord of the circle. क्लियर? जो दो पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगा. और बेटा अगर इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो दिस लाइन इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल. क्लियर? और अगर कोई एक पॉइंट लाई करता है सर्किल पे और उस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, इट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द पार्ट ऑफ क्लास 10. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर. व्हाट इज डायमीटर? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. नेक्स्ट इज डायमीटर. डायमीटर को हम डिफाइन करते हैं दिस इज अ सर्किल, दिस इज सर्किल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. O यहां पे सेंटर ऑफ द सर्किल है और सेंटर से जो लाइन पास होती है दिस लाइन is called diameter of the circle and it is longest chord of the circle. क्लियर? तो डायमीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं the longest chord of the circle which passes through the center of the circle is called diameter. Clear? In other word we can say that twice time of radius is called diameter. अगर डायमीटर गिवन है हम उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, और रेडियस गिवन है डायमीटर फाइंड करना है तो हम उसका ट्वाइस टाइम करेंगे तो वी हैव टू फाइंड इट्स डायमीटर. क्लियर? नेक्स्ट इज माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल. क्लियर? नेक्स्ट इज segment of the circle. Next, segment of the circle. Clear? This is very important part. बेटा ये क्लास 10th में पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना होता है. बट जब तक आपको सेगमेंट और सेक्टर का मीन पता नहीं है तब तक आप उसके एरियाज को फाइंड नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है ध्यान से देखें. नाउ दिस इज अ सर्किल and O is the center of the circle. O सेंटर है सर्किल का. क्लियर? और जो लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है सर्किल पे दिस इज द कॉर्ड. क्लियर? और जो दो पॉइंट सर्किल को डिवाइड करते हैं दिस इज द आर्क ऑफ द सर्किल. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ यहां पे अगर हम देखें तो कॉर्ड और आर्क के बिटवीन का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेगमेंट. अगर ये स्मॉलर पार्ट है तो वी कैन से दिस इज माइनर सेगमेंट, और लार्जर पार्ट है तो इसको हम कहते हैं दिस इज मेजर सेगमेंट. तो सेगमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द एरिया, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्किल, कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्किल. इसको हम कहेंगे दिस इज सेगमेंट ऑफ द सर्किल. क्लियर? अब बेटा स्मॉलर पार्ट है तो उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे और जो लार्जर पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्टर ऑफ द सर्किल. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे सेगमेंट पूछता तो सेक्टर यूज करते हैं और कहीं सेक्टर पूछता तो सेगमेंट यूज करते हैं. तो बहुत ध्यान से देखना आपको. नेक्स्ट इज सेक्टर of the circle. See here, सेक्टर होता है बेटा किसी भी सर्किल की टू रेडियाई और आर्क के बिटवीन का जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेक्टर. द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्किल. ये सर्किल की दो रेडियाई रेडियस है. क्लियर? एंड ए बी इज द आर्क ऑफ द सर्किल. जो दो पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो आर्क और टू रेडियाई के बिटवीन का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल. क्लियर? तो सेक्टर ऑफ द सर्किल को हम डिफाइन कर सकते हैं द रीजन बिटवीन
2 radii and arc of the circle is called sector of the circle. इसको हम कहते हैं दिस इज सेक्टर ऑफ द सर्किल. तो जो स्मॉलर पार्ट है इसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और जो लार्जर पार्ट है उसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे. क्लियर. तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए. एक आप देख सकते हैं दिस बोर्ड इज अ प्लेन, और प्लेन पर जो ये सर्किल बना हुआ है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो सर्किल का इंटीरियर पार्ट है, एक एक्सटीरियर पार्ट है और एक सर्किल इटसेल्फ है. तो प्लेन जो है सर्किल जो है प्लेन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक इटसेल्फ. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम बेस्ड ऑन सर्किल. फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम बेस्ड ऑन सर्किल. थ्योरम फर्स्ट, this is a circle and O is the center of the circle. यहां पे O सेंटर है सर्किल का. क्लियर. अब यहां पे फर्स्ट थ्योरम कहती है कि किसी भी सर्किल की दो इक्वल कॉर्ड्स, दिस इज द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल. This makes an angle at the center of the circle is, suppose this chord name is AB. तो इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया दिस इज AOB, और इस कोड CD ने जो सेंटर पे एंगल बनाया दिस इज COD. क्लियर. तो थ्योरम इज व्हाट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. कॉर्ड जो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्किल की वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी ये भी इक्वल होते हैं. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम इसको प्रूफ करते हैं. सी हियर टू गिवन AB एंड CD आर इक्वल. तो थ्योरम इज इक्वल chord of the circle subtend equal angle at the center of the circle. क्लियर. और किसी भी कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वी टू राइट गिवन, देन टू प्रूव. कंस्ट्रक्शन क्या है तो कंस्ट्रक्शन देन प्रूफ. क्लियर. तो फर्स्ट वी टू राइट गिवन O is the center of the circle. O is the center of the circle and ABCD are टू इक्वल कॉर्ड्स. AB और CD क्या है यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स. क्लियर. प्रूव करना है. टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. हमें प्रूव करना है एंगल AOB COD के इक्वल है. और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं हमने क्या क्या ज्वाइन किया. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OC एंड OD. क्लियर. अब हम प्रूफ पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज प्रूफ. यस, प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बेटा आप सभी ने पढ़ा है, उससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज प्रूफ. अब अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं, सी केयरफुली, तो इन दोनों ट्राइंगल में बेटा ये साइड और ये साइड इक्वल है. क्लियर. OA and OC are the radius of the circle and also OB and OD are the radius of the same circle. Clear. So by triple S rule these two triangles are congruent. So we have to consider triangle in triangle OAB and triangle OCD. Now in these two triangles AB equal to AB is the common side. Next OA equal to OC and OB equals to OD. These are radii of the circle. So this is side, side, side. So by triple S rule, triangle OAB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी। और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, देन वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थ्योरम is converse of this theorem. What is? The chords subtend equal, the two chords of a circle subtend equal angle at the center, then what we can say, then these chords are equal. ये होगा ना कन्वर्स इसका, कि अगर अब आपको दिया जाए कि इन chords से सेंटर पे जो एंगल बना है वो इक्वल है, तो फिर हमें प्रूव करना है ये chords भी इक्वल होगी। तो थ्योरम इज, थ्योरम the two chords of a circle subtend equal angle at the center of the circle, then chords are equal। हमें प्रूव करना है कि अगर ये कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है तो देन दिस कॉर्ड्स आर इक्वल। क्लियर? गिवन व्हाट इज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड्स है ये इक्वल होंगी, देन ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन पे आए तो व्हाट इज ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। क्लियर? अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ करने के लिए बहुत इजी है बेटा, यहाँ पे देखो आप, अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सी पी सी टी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय कॉन्ग्रुएंसी इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल प्रूफ में आए, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, नाउ इन दिस टू ट्राइंगल्स व्हाट वी कैन से, ओ ए इक्वल टू ओ सी, these are radii of the circle। क्लियर? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD गिवन है क्वेश्चन में, एंड OB इक्वल्स टू OD इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो टू साइड एंड इट्स इंक्लूडेड एंगल, आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में ये दो साइड है और उनका इंक्लूडेड एंगल है ये। क्लियर? तो बाय एसेस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एसेस रूल what we can say, triangle OAB is congruent to triangle OCD। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। हमने प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्स हैं ये इक्वल है।